प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी प्रारंभ, प्रेस वार्ता कर दी गई कई बातों की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई एमएलएसएम महाविद्यालय में भौतिकी विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 13-14 मार्च को किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का विषय एटॉमिक प्रोसेस, लेजर, नैनो मटेरियल एवं टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। इस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण आधुनिकता व इसके परिप्रेक्ष्य में होने वाली समस्या के समाधान पर विचार करना है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत एवं अन्य देशों के टेलीडेनिसिटी बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय समाज में उच्च गुणवत्तापूर्ण बैंडविड्थ की उपलब्धता से संचार संकीर्णता की समाप्ति होगी तथा ग्लोबलाइजेशन हेतु यह कॉन्फ्रेंस सहायक सिद्ध होगा। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद प्रधानाचार्य एवं शिक्षक। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को का स्वागत है और हमारे जितने भी और इस कॉन्फ्रेंस सेमिनार के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स, उनका हम स्वागत करते हैं। आज के कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि हम दो दिवसीय सेमिनार 13 और 14 मार्च को कर रहे हैं, उसके विषय में आप सबको जानकारी देना। विषय का टॉपिक है एटॉमिक प्रोसेस, लेजर, नैनो मटेरियल एंड टेट्राहर्ट्ज टेक्नोलॉजी फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये बहुत ही आजकल के समय में बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इससे क्या होगा कि एकेडमिया और जो इंडस्ट्री का है वो गैप कम होगा, जो कि भारत में ये चीज़ देखा गया है कि जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उसको इंडस्ट्री से जोड़ना थोड़ा कठिन हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे निश्चित रूप से हमारे टेक्नोलॉजी में विकास होगा और देश निश्चित रूप से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेगा। मैं छोटी बात बता दूं कि ये जो प्रोसेस है उसके पीछे कंसेप्ट ये है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस वो कम्युनिकेट करता है, जैसे डाटा है, फिगर है, इमेजेज है, उसको कम्युनिकेट करता है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत ही सरल तरीके से। इसकी खासियत यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। तो हाई स्पीड, जैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लाइट में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इसको कम्युनिकेट करते हैं। तो निश्चित ही यह जो है एकदम समझिए कि आज के समय के लिए बहुत ही आवश्यक है और हम जानते हैं कि इसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन में, स्पेस रिसर्च में। तो ये बहुत ही कारगर होगा और हम इस उद्देश्य से इस आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा किए हैं ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और हमारे समाज को ये एक मैसेज जाए कि हम इस तरह का मैंने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल होकर एक तो अपने फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ जो रिसर्च का जो रिजल्ट होगा उससे देश को और विदेश को एक विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होंगे। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो तो क्या विदेशों से भी लोग जुड़ेंगे? हाँ, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका क्या उद्देश्य और विदेश से कौन कौन लोग आ रहे हैं। और हम लोग इसका प्रचार प्रसार अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। आप सभी को बुलाने का यह मतलब है कि यहाँ कम से कम इस क्षेत्र में इसका विकास हो, इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होकर रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं और आगे देश को और मतलब एक विदेश को एक मतलब योगदान दें ताकि कम्युनिकेशन के तरफ हम तरक्की करें। सर, छात्र एक्चुअली डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री से मतलब होता है कि पर कैपिटा क्या इनकम है। तो उसी तरह से फिजिक्स के लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एडवांसमेंट या डेवलपमेंट जो है या डेवलप्ड कंट्री जो है वहाँ पर कैपिटा फाइबर लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे जापान में पर कैपिटा फाइबर लेंथ जो है 1.3 है, जबकि यूएस में 1.34 है और चाइना में लगभग 1.3 है। अब हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कैपिटा फाइबर लेंथ जो है वो सिर्फ 0.09
है, यानी एक बहुत कम है। तो अब इस ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के एज में आप समझते हैं कि जितने सारे वर्क होते हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर डिपेंड करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं और जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है और इसको हम नाम दिए हैं सर्वेंट विदाउट सर्विस चार्ज। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सर्वेंट विदाउट सर्विस चार्ज है। ये इसलिए कि वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट है। आप अगर उसको एस्टेब्लिश कर दिए तो उसके बाद इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगती है। इसके बाद इसका और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जैमिंग नहीं होती है, मतलब आपका जो वन इंड से अदर इंड तक जो कम्युनिकेशन हो रही है तो बीच में इसमें कोई आपका सिग्नल को इंटरप्ट नहीं कर सकता है, जैमर यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ये अच्छा है। आप लोगों को बता दें कि मतलब वर्ल्ड में 98% कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर से होती है, जबकि 2% कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होती है। सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो होता है वो मेनली डिफेंस में यूज होता है, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं जा सकती है। वैसे अंटार्कटिका तक ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्किंग है वो हो चुकी है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सी होने के कारण ये चीज़ मतलब वहाँ पर रेसिस्ट करना उसके लिए दिक्कत हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो अब हम एडवांस कंट्री को हम इस हिसाब से कि पर कैपिटा फाइबर लेंथ कितना यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर देखा गया है कि इंडिया में इसको जो अभी अवेलेबल है कंडीशन डिजिटलाइजेशन का, तो उसको फाइबराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। टावर का फाइबराइजेशन मतलब वन टावर टू अदर टावर मस्ट बी कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर। तो ये अगर 70% तक इंक्रीज होगा तो हम 5G का यूज़ अच्छा से कर पाएंगे। 5G तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन हम लोगों का कनेक्शन जो है वो 5G लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर फाइबराइजेशन की कमी है। ज़्यादा सिग्नल डेंस हो जाने पर कंजेशन होने लगता है, तो इसका सॉल्यूशन भी फाइबर से ही होगा। अतः ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फील्ड में एक नया टेक्नोलॉजी आई है लाइफाई। लाइफाई में फाइबर का कुछ पार्ट कुछ जगह पर सिर्फ मतलब लाइट वेव को यूज़ करके किया जाएगा, और इसके साथ इसमें एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है एडवांसमेंट के लिए, वो है टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी। तो टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी लोकल कम्युनिकेशन में बिना वायर का कम्युनिकेशन कर पाएगा। मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाने के लिए टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी काफ़ी है, जो आपको 6G से भी आगे काम करेगा। और इसी के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मुकेश जेबारिया, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली, CSIR न्यू दिल्ली, जो यहाँ के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं और वो आएंगे भी। इसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर राकेश सिंह आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, और डॉक्टर जमील अंसारी जो साउथ कोरिया से आ रहे हैं, डॉक्टर रजी अहमद सेज रिपब्लिक से आ रहे हैं, और डॉक्टर अजय कुमार झा नेपाल से, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल से आ रहे हैं। और इसके अलावा लगभग 12 रिसोर्स पर्सन हमारे इंडिया से हैं, जैसे IIT पटना, NIT पटना, IIT भुवनेश्वर, JNU से 3 स्पीकर हैं जो एटॉमिक प्रोसेस पर काम करते हैं। यानी ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट कम्युनिकेट करती है तो उस वक्त जो ऑप्टिकल फाइबर और लाइट के बीच का इंटरेक्शन होता है उसका वो स्पेशलिस्ट है। सर आपका जी देखिए, आजकल जो CBCS सिस्टम है उसमें 4 साल की पढ़ाई कर दी गई है डिग्री कोर्स। तो लास्ट 2 सेमेस्टर जो है उसमें प्रोजेक्ट वर्क पर ही फोकस किया गया है। तो उस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए ये ज़रूरी है कि
कि बच्चे को भी प्रोजेक्ट में रिसर्च के मेथड को अप्लाई करके समझाया जाए। तो ये जरूरी काम हो गया है आज के डेट में। सब विश्वविद्यालय के जो साइंस के छात्र हैं या शोधार्थी हैं या अदर कोई भी कॉलेज के, तो वो आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इस सेमिनार के लिए? क्या आप कम्युनिकेशन के लिए? जी, तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंस है तो ब्रोशर पब्लिश करवाते हैं हम लोग। तो ब्रोशर में सारी जानकारी होती है कि क्या एम है और रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी, किस लिंक पर जाकर के होगी। उसके बाद उसमें ईमेल रहता है जो आप एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं। उसमें बैंक अकाउंट डिटेल रहता है जिससे आप पेमेंट करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि हम जो कोलैबोरेशन करवाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को कहते हुए खुशी हो रही है कि अनुसंधान रिसर्च आयोग जो है ANRF, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से इसको स्पॉन्सर किया गया है। और इसी तरह से ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कोलकाता यूनिवर्सिटी का है। चूँकि ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है तो वहाँ से इसको स्पॉन्सर किया गया है। इसी तरह से इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन पटना चैप्टर से इसको कोलैबोरेशन की गई है और दूसरे अन्य संस्थानों से भी होने की संभावना ये है। सेमिनार कितने दिनों की है? ये 2 दिवसीय सेमिनार है। चूँकि लगभग 16 स्पीकर को कॉल किया गया है, हो सकता है एक स्पीकर नहीं आए किसी वजह से। उद्घाटन इस सेमिनार का कौन करेंगे, कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? इसका उद्घाटन मुख्य रूप से VC एलन मिथिला यूनिवर्सिटी करेंगे और जिसमें उपस्थित रहेंगे कीनोट स्पीकर, कॉलेज, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर वेदनाथ झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। निमानी, HOD फिजिक्स डिपार्टमेंट। आपको जानकारी दें कि ये जो हमारे यहाँ सेमिनार हो रहा है उसके तो सर है ही, उन्होंने सारी जानकारी आपको दी है और विस्तृत से जानकारी हमारे वैद्यनाथ झा जी ने दी है जो इसके कन्वीनर हैं। आप लोगों का कहना है कि मेन कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स को होना चाहिए, तो वास्तव में जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं उसमें सबों के लिए और लोगों के लिए तो है ही, लेकिन हम लोगों का मेन कंसंट्रेशन आज के दिन में स्टूडेंट्स पर है। और जो न्यू टीचर्स आए हैं उनके लिए भी यह है कि ये सेमिनार में जब साथ के ये लेंगे, भाग लेंगे, तो उनको इंटरनेशनल सेमिनार से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिलेगी जो कि उनके प्रमोशन में काम देगा। सर छात्राएं कैसे संपर्क करें? किस वो छात्राएं के लिए उन्होंने बताया कि ईमेल आईडी दिया हुआ है, क्या है? ब्रोशर है, ब्रोशर में पूरा डिटेल्स है जो इससे कांटेक्ट करना चाहे। और साथ साथ अभी इन्होंने ये वेबसाइट पर दिया हुआ है। और साथ साथ कॉलेज से भी कोई संपर्क कर छात्र करना चाहेंगे तो वो विभाग में आ जाएंगे। किस विभाग से आए? विभाग फीस विभाग से रिलेटेड है, इसलिए वो फीस विभाग में आवे, उनको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। और ब्रोशर का पब्लिकेशन भी हर जगह किया जा चुका है और वेबसाइट पर भी आ चुका है। जी इसका अलग से वेबसाइट है। जी, इसका एक अलग से वेबसाइट है। और अभी नोबेल प्राइज वाले जो किए हैं भेजे, एन व्हीलर ने भी अपना एक संदेश भेजा है हमारे यहाँ 2023 के इसका, वो जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि एक नोबेल प्राइज विजेता ने हम लोगों के इस काम के लिए इस टाइप से भेजा है। नाम बताइए। मैं डॉक्टर SMS निमानी, HOD फिजिक्स, MLSM।